नमस्कार, मैं दिव्या टंडन रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं SCG न्यूज़। वेन्यू कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस फूड टेक्नोलॉजी रायपुर में आज नेशनल मिल्क डे मनाया गया। नेशनल मिल्क डे कब से मनाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली नेशनल मिल्क डे जो मनाया जाता है वो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सम्मान देने की दृष्टि से मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आज जो हम लोग दूध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, वो शायद सिर्फ उन्हीं के कारण है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु सन 2012 में हुई थी। उसके बाद से ही उनके द्वारा दिए गए योगदानों को याद करने के लिए मिल्क डे हर वर्ष में। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं डेयरी टेक्नोलॉजी विधा से तो देखा जाए तो 1983 में जुड़ा था, जब यहाँ रायपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉलेज जो था वो इनॉग्रेट हुआ था। हम लोग फर्स्ट बैच के रूप में, मैं और मेरे साथी अनिल पांडे, हम लोग जबलपुर से आए और हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया। सो कह सकते हैं कि पिछले 40 साल से हम लोग डेयरी टेक्नोलॉजी और इस विधा से जुड़े। आपका यहाँ 40 साल का सफर कैसा रहा? यहाँ के स्टूडेंट क्या है, उसके बारे में। देखिए, 40 साल का सफर तो कुछ ऐसा रहा कि दूध के बारे में कहते हैं कि वो अपने आप में सब कुछ संभाल लेता है, जितना शुद्ध होता है और उसमें कुछ भी चीज मिला दी जाए वो उसको कहीं भी परिलक्षित नहीं करता। तो हम लोगों के इस 40 साल के कैरियर में भी कुछ इसी तरह का हुआ कि बच्चे आए, बच्चों ने बड़ी शिद्दत के साथ में अपनी पढ़ाई की, बड़ी शिद्दत के साथ में आज वो अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपना रोजगार प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी अपनी जिंदगी में इस डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोफेशन में आकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मैं उन लोगों के लिए कुछ काम कर पाता हूँ जो कि गांव के एक छोटे से, जिनके पास में 2 जानवर हैं, कुछ बूंद दूध है या कुछ लीटर दूध है, और उनके प्रोडक्ट को बना के हम लोग के फैक्ट्री वाले लोग बना के बेचते हैं और हम लोग उसमें जितना भी रिसर्च है, जितना भी अध्ययन है, उसको करते हैं। आजकल के जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए आज भी उनके दिल और दिमाग में सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही होता है। कहीं ना कहीं वो डेयरी टेक्नोलॉजी और इस तरह की एलाइड फील्ड्स की तरफ भी ध्यान दें, और जितनी ईमानदारी से इन विधाओं को आगे बढ़ेंगे, बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत संभावनाएं हैं, और शायद स्काई विल बी द लिमिट। मेरा नाम सुधीर प्रीत है। मैं कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ और 2020 तक इस कॉलेज में डीन भी था। वैसे मैं प्रोफेसर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में कब से जुड़े हैं और क्या क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग देखो, हमारा डेयरी का जो कॉलेज है इसका पहला बैच है MP का। हम लोग 1983 में ज्वाइन किया था नवंबर में, और 87 हम लोग पास आउट हैं। 87 के बाद में मेरा जो था, मतलब इमीडिएटली इंडस्ट्री ज्वाइन करने का विचार नहीं था, तो मैंने फर्दर एमटेक के लिए जो मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उधर पे ज्वाइन किया था। उधर 2 साल का कोर्स है, 2 साल का। जैसे डेयरी के साथ में हम फूड टेक्नोलॉजी करते हैं तो हमारा स्कोप बढ़ जाता है, मतलब केवल डेयरी तक लिमिटेड नहीं रहता। तो हम बाकी लोगों को यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ डेयरी करने के बाद इधर पे नहीं रुकना, हमको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। आगे इसके लिए और कुछ बताना चाहेंगे आजकल के बच्चों को? आजकल के बच्चों को हम यही चाहते हैं कि कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद फर्दर हायर ग्रेजुएशन करना जरूरी है, जिससे कि उनका वाइड स्कोप हो जाता है। उनका जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। आपका सफर कैसा रहा सर इसमें? हमारा सफर बहुत अच्छा था। हम लोग जब इधर पे जिस कंडीशन में हम लोग आए थे, हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे, लेकिन जो स्ट्रगल होता है, जो टीचिंग ट्रबल के बाद जो चीज निकलती है ना, बहुत अच्छी निकलती है। उसके बाद हम लोग जितने भी लोग वेल प्लेस्ड हैं, सभी लोग। मेरा नाम अनिल पांडे है। आज की डेट में मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता हूँ, न्यूट्राकेम फार्मा से। इंदौर बेस्ड कंपनी है। पिछले 20 साल से मैं फार्मा कंपनी चला रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा। थैंक यू।